खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर थुलथुली नक्सल मुठभेड़ पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मुठभेड़ में मारे गए थे कुल 38 नक्सली। एसपी गौरव राय ने 38 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि मारे गए नक्सलियों पर 2 करोड़ 62 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के बाद 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। नक्सलियों ने 35 के मारे जाने का एक पत्र जारी किया था। तो थुलथुली में 4 अक्टूबर को मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब एसपी ने यह पुष्टि की है कि थुलथुली नक्सल मुठभेड़ में 38 नक्सली मारे गए थे। वेद प्रकाश संगम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश, 31 नक्सलियों के शव तो बरामद कर लिए गए थे, लेकिन बाद में नक्सलियों ने भी एक पर्चा जारी किया था जिसमें 35 लोगों के मारे जाने की खबर थी। 38 का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उसके पीछे कैसी वजह? जी देखिए, एसपी गौरव राय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस घटना में 38 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने जब 31 नक्सलियों को डेड बॉडी रिकवर किए थे, उसके बाद से ही लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि इस घटना में और भी नक्सलियों को गोली लगी है और नक्सलियों की मौत भी हुई है। तो अब पुलिस इस बात की पूरी तरीके से तस्दीक कर चुकी है और अब जाकर के पुलिस के आला अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इसमें जो माओवादी मारे गए उनकी संख्या 38 है और 38 नक्सलियों पर 2 करोड़ 62 लाख रुपए का इनाम भी है। तो एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, न केवल दंतेवाड़ा बल्कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर माना जा रहा है, जिसमें कि पुलिस को इतनी बड़ी सफलता मिली है। हालांकि जो नक्सली है उन लोगों ने 35 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की थी, लेकिन अब एसपी खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नक्सली जो मारे गए उनकी संख्या 35 नहीं बल्कि 38 है। यानी वेद प्रकाश, जिन नक्सलियों को गोली लगी थी या जो इस मुठभेड़ में घायल हुए थे, बाद में उनकी मौत हुई है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस लगातार दावा कर रही थी कि घटनास्थल पर 60 से 70 नक्सली मौजूद थे और उसमें से जो 31 डेड बॉडीज पुलिस ने रिकवर किए थे, उसके अलावा और भी नक्सलियों को गोली लगने की बातें लगातार पुलिस ये कर रही थी, दावा भी कर रही थी कि घटना में और भी माओवादी मारे गए हैं, जिनके शव जो नक्सली हैं वो लेकर चले गए। तो अब 31 नक्सलियों के शवों को छोड़ दे तो 7 डेड बॉडीज जो नक्सली हैं वो अपने साथ ले गए। इस बात की पूरी तरीके से जो एसपी है वेद प्रकाश, पहले ये आंकड़ा 31 था, अब ये 38 बताया जा रहा है। तो जो आंकड़ा बढ़ा है, जो 7 और नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, क्या इनमें भी कोई बड़ा नाम शामिल है? जी देखिए, इनमें बड़ा नाम तो शामिल नहीं है, लेकिन एक नाम सामने आया है जिसके ऊपर 8 लाख का इनाम है। इसी तरीके से 5 लाख 3 लाख इस तरीके के इनामी राशि है। तो एक बड़े कैडर के ही माओवादी माने जा सकते हैं, क्योंकि जन मिलिशिया जो कमांडर होते हैं उनके ऊपर छोटी राशि होती है। तो ये एक तरीके से जितने भी जो वहाँ नक्सली मौजूद थे, कंपनी ने बताया कि वो बड़े कैडर के ही नक्सली थे। तो एक बड़ा सफलता है और बड़े इनामी राशि के नक्सली वहाँ मौजूद है। अब जो इनामी राशि है वो बढ़कर 2 करोड़ 62 लाख है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश। तो अब तक के सबसे बड़े नक्सली मुठभेड़ में अब तक ये माना जा रहा था कि 31 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है, लेकिन देखिए अब ये सफलता और भी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि 31 नहीं बल्कि जवानों ने 38 नक्सलियों को मार गिराया गया था। जो नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया था जिसमें 35 का आंकड़ा वो बता रहे थे, लेकिन अब एसपी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि 38 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए थे। आपको बता दें कि कुछ नक्सली बुरी तरह से घायल थे और बाद में उनकी मौत होना बताया जा रहा है। यानी कि इस ऑपरेशन में हमारे जवानों ने कुल 38 नक्सलियों को मार गिराया था। सफलता अब और भी बड़ी होती हुई